हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। सीटेट 2022 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के साथ गणित के प्रैक्टिस सेट शुरू किए थे, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ 16 दिसंबर से लेकर 23 जनवरी के बीच में जो प्रश्न हमसे अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने पहला सेट नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अब चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पे पूछा गया है कि यदि एक वृत्त है यानी कि एक सर्कल है जिसके जो डायमीटर को अगर हम दुगना कर दें तो उसका जो नया सरकमफ्रेंस बनेगा, नया यहाँ पे परिधि जो बनेगी और जो पुरानी परिधि होगी यानी कि ओल्ड सरकमफ्रेंस होगा, उनका अनुपात, उनका रेशियो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर क्या होता है। यदि अगर मैं आपके सामने एक यहाँ पे वृत्त बनाऊं, एक यहाँ पे सर्कल बनाऊं, तो इसमें डायमीटर क्या होगा, एक ये जो लंबी रेखा मैंने इस तरीके से खींची, ये आपकी डायमीटर है। अब देखिए इसके अलावा हम लोगों से किसके बारे में बात की गई है, सरकमफ्रेंस की बात की गई है। तो देखिए सरकमफ्रेंस को मैं यहाँ पे सी लिख रही हूँ। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है पाई डी, और आपने एक और फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा होगा 2πr। क्योंकि यहाँ पे डायमीटर की बात की गई है तो मैं यहाँ पे पाई डी इसका ये फॉर्मूला लूँगी। तो देखिए अगर हम पहले सर्कल की बात करें जिसके डायमीटर को दुगना ना किया गया हो तो उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, पाई डी, ये इसका सूत्र होता है। इसके अलावा कह रहे हैं कि जो डायमीटर है, डायमीटर को अब क्या कर रहे हैं, दुगना कर रहे हैं यानी कि डबल कर रहे हैं, 2d हो जाएगा। अगर यहाँ पे डायमीटर 2d हो गया तो सरकमफ्रेंस में भी क्या होगा, सरकमफ्रेंस में भी यहाँ पे 2 लग जाएगा। 2 लगने की वजह से सरकमफ्रेंस भी कितना हो गया, दुगना हो गया। अगर ये जो मैंने दो इक्वेशन तैयार की हैं, दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखो तो दोनों इक्वेशन में सरकमफ्रेंस में क्या फ़र्क है, 2 का फ़र्क है। तो देखिए यहाँ पे हमें किसका अनुपात निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, नए वाले सरकमफ्रेंस का पुराने वाले सरकमफ्रेंस। नया वाला सरकमफ्रेंस कितना हो गया, दुगना हो गया, ये 2 की वजह से क्या हो गया, ये दुगना हो गया। और पुराने वाला सरकमफ्रेंस हम कितना मान के चल रहे हैं, 1 मान के चल रहे हैं। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2:1, जो कि हमें पहले ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है 2/5 यानी कि 2/5 हमें क्या करना है, वो भी 1 किलोमीटर का। देखिए 2/5 ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे इनटू मतलब मल्टीप्लाई अ किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर है। ठीक है भाई, 1 किलोमीटर है तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। पर अगर आप ऑप्शन को गौर करें तो ऑप्शन सारे किसमें, मीटर में दिए गए हैं। तो यानी कि आपको क्या करना होगा, आपको ये जो 1 किलोमीटर है इसे मीटर में बदलना होगा। और 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। तो मैं इसकी जगह 1000 मीटर यहाँ पे लिख सकती हूँ। आप देखेंगे 5 से 1000 यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 200। और 2 और ये जो 200 है इसको हम यहाँ पे गुणा करेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 400 मीटर आ जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न को करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी। आपको इतना पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर कितने के बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। अगर आप ये कन्वर्जन जानते हैं तो इस तरीके का प्रश्न आपको आसान लगेगा। और ये सभी प्रश्न हमसे सीटेट पेपर 1 के अंदर पूछे गए हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमें इस बार यहाँ पे एंगल से संबंधित प्रश्न जो कि हमारी घड़ी होती है इससे रिलेट करके, इससे लिंक करके हमसे पूछे गए। तो देखिए एक घड़ी मैं आपके सामने यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। ये मैंने आपके सामने घड़ी बनाई और इसमें 2 समय की बात की गई है। एक 6 AM की बात की गई है, 6 AM की बात की गई है और यहाँ पे 3 PM की बात की गई है। तो देखिए 6 बजे होंगे तो छोटी वाली जो सुई होगी वो इस जगह पे होगी, और अगर 3 PM हो रहा होगा तो ये 3 की तरफ होगी। तो देखिए सुबह के 6 बजे से यहाँ पे दोपहर के 3 बजे, अगर सुबह के 6 बजे से दोपहर के 3 बजे का हम एंगल देखें तो ये पूरा एंगल जो मैंने बाहर की तरफ से बनाया वो होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको इतना सा गौर करना है, ये जो पूरा वृत्त होता है, पूरा सर्कल होता है, ये 360 डिग्री का होता है। और अगर मैं आपसे बात करूँ तो इस तरीके का बनने वाला कोण जो होता है, एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो मैंने आपके सामने 6 और 3 बजे दिखाया है, इसमें अंदर के साइड का कोण कितना है, आप कहेंगे 90 डिग्री बन रहा है ये। और अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरा ये जो हमारा वृत्त होता है वो कितने का होता है, तो ये 360 का होता है। तो देखिए 360 में से मैं 90 को यहाँ पे माइनस करूंगी
तो 270 आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि माइनस क्यों किया है, क्योंकि आप यहाँ पे गौर करिए, आपको सुबह के 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक जाना था। तो अगर आप जाएंगे तो ये बाहर की साइड से जाएंगे, ना कि अंदर के साइड से, और बाहर की साइड से जाएंगे तो पूरा कितना होगा, वो होगा पूरा 270, जो कि हमें तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों से एक सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है, इनमें से कौन सा एक पूर्ण घन नहीं है। तो देखिए परफेक्ट क्यूब क्या होता है कि यदि जैसे कि 8 का अगर मुझे पूछा जाए तो 8 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, इसको करने के लिए मैं क्या करूंगी, इसके यहाँ पे गुणनखंड कर दूंगी, इसके फैक्टर बनाऊंगी। तो ये 2 से जाता है तो आप कहेंगे कितने बार में जाएगा, 4 बार में। ये जो 4 है ये फिर से 2 से जाएगा, और ये जो 2 है ये इस तरीके से जाएगा। अब ये जो 8 है ये एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, अगर कोई भी संख्या जिसके गुणनखंड करके 3 के जोड़े पूरे पूरे बन जाए। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो 2 ही लिखा हुआ है, कोई और संख्या हो, अगर कोई और संख्या भी होगी तो भी उसके आपको 3 के जोड़े बनाने, अगर जिसके 3 के जोड़े बन जाते हैं वो आपका परफेक्ट क्यूब कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप इन चीज़ों को करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे कौन सी संख्या दे रखी है, 729। 729 जो है ये कहाँ से आपका बनता है, 729 अगर मैं यहाँ पे बनाने बैठूं तो ये आपका 9 बारी में जाता है, और 9 बारी में कितने बारी में, 81। 9 को अगर हम भाग कर दें 729 से तो 81 आपका आता है। इसके अलावा ये जो 81 है ये किससे जाएगा, ये फिर से 9 से जाएगा, और 9 के पहाड़े से जाता है। तो ये आपका 9 का क्यूब है, तो ये परफेक्ट क्यूब है। इसके अलावा 1000 की अगर मैं बात करूं तो ये 10 का परफेक्ट क्यूब होता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो 333 आपका नहीं होता, 343 होता है। और 343 किसका होता है, 343 आपका होता है, आप करके देखिएगा, ये 7 का होता है। और इसके अलावा अगर हम देखें 216 जो है ये किसका होता है, अगर आप 6 को 3 बार अगर आप यहाँ पे गुणा करें तो आपका 216 आ जाएगा। आपको इस प्रश्न में क्या बताना था कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसका तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर एक संख्या हमें दी गई है, और इस तरीके का प्रश्न हमें अलग अलग साइड में पूछा गया है। यहाँ पे हमें एक संख्या दे दी गई है और हमें बताना है कि इसमें कितने सैकड़े हैं, यानी कि कितने 100 हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये जो संख्या यहाँ पे दी गई है चाहे कितनी से बड़ी संख्या हो, इसको आपको 100 से यहाँ पे भाग कर देना है। अगर हम 100 से भाग करेंगे तो आप देखिए कि ये दशमलव में आ जाता है। दशमलव में कैसे, कि जितने भी ज़ीरो हैं आप पीछे से आप यहाँ पे काउंट करके उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप दशमलव लगा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 253.47। तो पॉइंट के आगे के डिजिट आपको नहीं लेने, पॉइंट से पहले वाले डिजिट लेने हैं। तो इसमें कितने 100 होंगे, 253। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका दूसरा ऑप्शन होगा। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो, आपको जैसे अगर मान के चलिए जैसे 343 दे दिया, अब इसमें पूछ लिया जाए कि कितने 100 है, तो आप इसे क्या करेंगे, इसे आप 100 से भाग कर देंगे। 100 से अगर आप भाग करते हैं तो आप देखिए 2 आपको जीरो यहाँ पे है नीचे, तो 2 पीछे से काउंट करना है, तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। जैसे मैंने कहा दशमलव के बाद के हमें संख्याओं को नहीं लेना, तो 3 जो होगा इसमें आपके सैकड़े होंगे, 3 जो होंगे वो हंड्रेड्स होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, हमें क्या करना है, हमें 2 दशमलव वाली संख्या दे रखी है, इसका गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो देखिए अगर आप ऑप्शन पे गौर करें तो सब में आपको 91 मिल जाएगा, यानी कि आपको गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस दशमलव को देखना है कि कितने आपके डेसिमल के बाद डिजिट हैं। तो देखिए अगर मैं पहली संख्या में देखूँ तो इसमें इस दशमलव के बाद, इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, तो आप कहेंगे 3 डिजिट है, ठीक है जी। अगर मैं दूसरी संख्या में देखूं तो दशमलव के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। आपको बस इन दोनों को जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा आपका 5। तो आपको क्या करना है, ऐसे आपको ऑप्शन देखने हैं जिसमें दशमलव के बाद 5 डिजिट दिया गया और दशमलव के बाद 5 डिजिट आपको पहले ऑप्शन में मिल रहा है और किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहा। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट को देखने के लिए दिया गया है कि आपको डेसिमल का कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता। आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करवाया जा रहा है इसको, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। पहली वाली संख्या में दशमलव के बाद 3 डिजिट है
और दूसरे वाले संख्या में दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं, तो आप दोनों को जोड़ दें और देखें कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव के बाद 5 डिजिट है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे ये जो स्लाइड थी इसमें मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं लेके आ पाई हूँ, आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हमें अलग अलग कथन दे रखे हैं, अलग अलग स्टेटमेंट दे रखा है और ये पूछ रखा है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू हैं, कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि सभी प्राइम नंबर जो होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को प्राइम नंबर की बात की गई है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले तो आप ये देखिए, प्राइम नंबर उन नंबर को बोलते हैं जो कि या तो एक के पहाड़े में जाते हैं या फिर वो खुद के पहाड़े में जाते हैं। जैसे कि अगर मैं मान के चलूँ 2, 3, 5, 7, ये क्या है, ये आपके क्या हैं, ये आपके प्राइम नंबर हैं। क्यों? क्योंकि या तो ये आपका एक के पहाड़े में जाता है या तो ये 2 के पहाड़े में जाता है। इस तरीके से सभी संख्याएं या तो एक के पहाड़े में या फिर अपने पहाड़े में जाते हैं। तो देखिए पहले कथन में हमें बोल रखा है कि सभी प्राइम नंबर आपके क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 के पहाड़े में नहीं जाते, जबकि पहला ही संख्या आपकी क्या है, 2 है। तो देखिए ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि सभी प्राइम नंबर आपके ऑड नंबर, विषम संख्याएं नहीं होती, कुछ सम संख्याएं भी होती है। तो देखिए पहला ही आपका 2 था, इस वजह से ये गलत हो गया। इसके अलावा अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है देयर आर ओनली 5 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, यानी कि अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो सिंगल डिजिट यानी कि 1 से लेकर आप 2 से लेकर 9 तक, 2 से लेकर 9 तक जो हैं वो 5 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है। पर अगर मैं यहाँ पे गौर करूँ तो यहाँ पे मैंने कितने लिखे हैं, यहाँ पे मैंने 4 लिखे हैं। अब आप कहेंगे बाकी संख्याएं नहीं होती, जैसे 8 की अगर मैं बात करूँ तो 8 4 के पहाड़े में भी जाता है, 4 2 के पहाड़े में भी जाता है, 9 जो है वो 3 के पहाड़े में भी जाता है। तो देखिए यहाँ पे सिंगल डिजिट वाले कितने प्राइम नंबर है, तो आप कहेंगे 4 प्राइम नंबर है ना कि 5। तो ये कथन भी यहाँ पे गलत हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर, बहुत सारे प्राइम नंबर है, ये सही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोल रखा है अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर, प्राइम नंबर के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक या तो फिर वो जिसके पहाड़े में, जिसके हम बात कर रहे हैं, जैसे 2 की बात कर रहे हैं तो 2 या तो 1 के पहाड़े में जाएगा या फिर ये 2 के पहाड़े में जाएगा। तो 2 फैक्टर होते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे 4 हमें अलग अलग कथन दे रखे थे, जिसमें से पहले 2 कथन यहाँ पे गलत हैं और बाकी के 2 कथन यहाँ पे सही हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि 3rd और 4th जो है ये करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इस प्रश्न में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी, आप लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को 2 अलग अलग संख्याएं दे रखी है और दोनों संख्याओं में हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों चीज़ें यहाँ पे निकालनी है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, जैसे कि पहली ये संख्या दे रखी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू को मैं यहाँ पे PV लिख रही हूँ, जिसे हम यहाँ पे स्थानीय मान के नाम से जानते हैं। तो देखिए प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो किस किस का निकालना है, दोनों 5 का निकालना है। तो आपको करना क्या होता है कि इस संख्या के बाद कितने डिजिट हैं उतने 0 लगा देने होते हैं। अगर मैं इस 5 की बात करूं तो इस 5 के बाद कितने आपके डिजिट हैं, 1 हैं, तो ये हो जाएगा 50। और अगर मैं इस 5 की बात करूं तो उसके बाद 3 आपके डिजिट हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5000। तो यानी कि ये जो संख्या, पहली संख्या हमें दे रखी है, इसमें प्लेस वैल्यू कितने हैं, एक तो हो गया आपका 5000 और दूसरा हो गया आपका 50। और इसी के साथ साथ इसका हमें फेस वैल्यू भी निकालना है, अंकित मान भी निकालना है, वो भी किसका, 5 का। और अंकित मान किसका कैसे निकालते हैं, जो भी आपकी संख्या है बस वो का वो आप इस तरीके से लिख दो। तो आपको इन सबको यहाँ पे जोड़ना है और जोड़ के यहाँ पे लिखना है। अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, आपको 2 अलग अलग संख्या दे रखी है, उन दोनों संख्याओं में जितने भी 5 हैं उनका पहले तो आप यहाँ पे स्थानीय मान निकालिए, फिर अंकित मान निकालिए। और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे 2 स्थानीय मान और 2 अंकित मान निकल रहे हैं, क्योंकि 2 5 हैं। तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा आपका 5000, दूसरा आपका क्या आ गया, यहाँ पे 5000 के साथ यहाँ पे आ गया 50, 5 और 5। तो देखिए इनको आपको जोड़ देना है
और ऐसे ही आपको यहाँ पे दूसरी संख्या भी दे रखी है, इसमें भी आपको ये चीज़ बतानी है और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भी काफ़ी आसान सा प्रश्न है, यहाँ पे आपको बस पैटर्न देखना है। अगर आप पैटर्न देखें तो पहले वाले में क्या हो रहा है, पहले वाले में 9 के साथ कुछ भी नहीं है और यहाँ पे इक्वल के बाद 1 दे रखा है। अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए आगे यहाँ पे 9 के बाद क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, मतलब एक संख्या कम हो रही है और एक संख्या यहाँ पे 1 के साथ बढ़ रही है। और अगर हम इसके नीचे और जाएं तो 9, 8, 7 मतलब एक एक संख्या कम हो रही है, यहाँ एक एक संख्या बढ़ रही है, इसमें एक एक संख्या कम हो रही है और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यहाँ पे बढ़ रही है। तो अगली संख्या क्या होगी, आप बस इसी को पैटर्न बना के लिख दीजिए, जैसे कि 9, 8, 7, 6, 5 तक जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 है, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, आपको यहाँ पे भाग का साइन देना है, 8 तो हर किसी में है और इक्वल के बाद 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको ऐसे ऑप्शन को देखना है जिसमें हम लोगों को ये चीज़ दे रखी है, जो कि आप लोगों को तीसरा ऑप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा। अब चलते हैं अगले और आखिरी प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक ऐसे भिन्न को यहाँ पे देखना है, एक ऐसे भिन्न को यहाँ पे हमें छांटना है जिसमें हमें ये बताना है कि वो भिन्न जो होगा वो 7/8 से छोटा होगा और 1/3 से बड़ा होगा। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न को हम हल कैसे करें कम से कम टाइम में। तो हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले तो 1/3 जो है इसको आप भाग कर दीजिए, मतलब 3 को बाहर और 1 को अंदर करके हम भाग करेंगे। तो इस तरीके से हम भाग कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से अगर हम भाग करते हैं तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.33, इस तरीके से ये आ जाएगा। और 7/8 को अगर हम भाग करें, 7 को बाहर रख के, सॉरी 8 को बाहर रख के और 7 को अंदर रख के, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। अब आपके पास दोनों यहाँ पे दशमलव में आ गए। दशमलव में आने के बाद आप इन सभी ऑप्शन को यहाँ पे फटाफट यहाँ पे डिवाइड करके देख लीजिए, कौन सी ऐसी संख्या होगी जो कि आपकी किससे बड़ी होगी। वो आपको देखना है 1/3 से आपकी बड़ी हो और 7/8 से छोटी हो। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे ज्ञात करना है। और अगर आप भाग करेंगे तो ये जो 17/24 दे रखा है, 17/24 को अगर हम यहाँ पे भाग करते हैं तो ये 0.7 के आसपास आएगा और ये जो 0.7 है वो 0.3 से बड़ा भी है और 0.87 से छोटा भी है, मतलब इन दोनों के बीच में आ रहा है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो इससे पहले वाला जो पार्ट है, मतलब पहला प्रैक्टिस सेट, वो भी आप जरूर देखिए। आपको क्वेश्चन के टाइप यहाँ पे पता चलेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है ये ऑनलाइन परीक्षा में हमसे पूछे जा रहे हैं और ये पेपर 1 का लेवल है। अगर आपको ये लेवल थोड़ा इजी भी लगता है तो आप अच्छे लेवल पे पहुंचे हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ नए प्रश्न हैं तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब आप चाहें तो मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।